मनी ट्रैप, मनी ट्रैप, मनी ट्रैप। क्या है ये ट्रैप? आजकल इंटरनेट पर आपको हर दूसरी वीडियो मनी ट्रैप से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ, हम सालों से गलत चीज को ब्लेम करते आ रहे हैं और जिस चीज को हम ट्रैप समझ रहे हैं वो असल में ट्रैप है ही नहीं। और अगले 10 मिनट में मैं ये बात आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले ये देखो, ये गरीब बाप रो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि कल इनकी बेटी का शादी था और इनके दरवाजे पर बारात नहीं आई। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गरीब बाप अपनी बेटी के दहेज के लिए कहीं से भी 50,000 रुपए का इंतजाम नहीं कर पाया। पिता को देखिए, ये सेंट देखिए, ये कुर्ता देखिए, ये गंजी देखिए, तौलिया देखिए, सारी व्यवस्थाएं जितनी हो सकती थी उतनी व्यवस्थाएं इन्होंने किया है। लेकिन 50,000 रुपया इतना भारी पड़ गया कि इनके दरवाजे पर बारात नहीं आई। इनकी बेटी की शादी नहीं हो पाई। इस भाई को देखिए, आखिर इसकी क्या मजबूरी रही होगी जिसने अपनी फैमिली को छोड़ के सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपनी फैमिली से इतने दूर बारिश में भीगते हुए जा रहा है। इस रोते हुए अंकल की मजबूरी को देखो। ये अपने माँ को लेके हॉस्पिटल गए थे उनकी ट्रीटमेंट कराने के लिए। बट हुआ क्या, वहाँ इन दोनों माँ और बेटे को वहाँ के डॉक्टर और गार्ड द्वारा पीटा गया। और ये अंकल चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गरीब थे। अगर ये पैसा वाले होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी इनको हाथ लगाने की। देख लीजिए, मेरी माँ को थप्पड़ मुँह चला दिए हैं। और इसी टाइप के न जाने कितने हजारों क्लिप्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इन सारी क्लिप्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि इन सारे प्रॉब्लम्स का जड़ सिर्फ पैसा है। अगर आज इस दुनिया में पैसे नाम की कोई चीज नहीं होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं हुई होती। अगर आज ये सब कुछ फ्री रहता तो सभी लोग मजे करते और खुश रहते। बट आप यहाँ गलत हो, और क्यों गलत हो ये आपको कुछ ही मिनटों में सब पता चल जाएगा। तो चलिए अब शुरू से समझते हैं। Somebody once said, if you took all the money in the world, divided it up equally among everybody, it would soon all be back in the same pockets. Success is something you attract, not something you pursue. So instead of going after it, you work on yourself, personal development. Because true happiness is not contained in what you get. Happiness is contained in what you become. मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ 30 सेकंड के लिए एक अलग दुनिया इमेजिन करो। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा नाम की कोई चीज ही नहीं है, जहां ना कोई नोट्स है, ना कोई सिक्के, ना कोई बैंक और ना ही कोई UPI। शुरू में तुम्हें लगेगा वाओ, अब तो सब कुछ फ्री होगा। अब ना कोई गरीब होगा और ना कोई अमीर, ना किसी को पैसे कमाने की टेंशन होगी और ना ही किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ेगा। अब सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये सारे हॉस्पिटल्स रुक जाएंगे, मार्केट बंद हो जाएगा, कंपनीज काम करना बंद कर देंगी और फिर धीरे धीरे ये पूरी दुनिया रुक जाएगी। लेकिन एक मिनट, अगर पैसा ही हर प्रॉब्लम की जड़ था तो उसके खत्म होते ही ये दुनिया और बेहतर होनी चाहिए थी ना। फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अब हमें जाना होगा आज से लगभग हजारों साल पीछे, उस दिन जिस दिन इंसानों ने पहली बार मनी को जन्म दिया। बढ़ाई हो, आपके घर पैसा हुआ है। मान लो तुम एक किसान हो और तुम्हारे पास गेहूं है, लेकिन तुम्हारे घर में दूध खत्म हो गया है। अब तुम दूध लेने के लिए दूध वाले के पास जाते हो और बोलते हो भाई मुझे दूध चाहिए। दूध वाला बोलता है ठीक है, बट मुझे दूध के बदले तुम क्या दोगे? तुम बोलते हो भाई मेरे पास गेहूं है, मैं तुम्हें दूध के बदले गेहूं दे सकता हूँ। लेकिन दूध वाला तुम्हें दूध देने से मना कर देता है क्योंकि उसे गेहूं चाहिए ही नहीं, उसे तो कपड़े चाहिए। अब तुम दूध लेने के लिए पहले कपड़े ढूंढो, फिर कपड़े लेकर दूध लो और फिर दूध लेकर घर जाओ। यहाँ सिर्फ 1 लीटर दूध लेने के लिए तुम्हें 3 अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ गई। और ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं थी, ये हर रोज हर गांव हर इंसान के साथ हो रहा था। और जो ये लेने देने के सिस्टम है इसे हम आज बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। जितना सुनने में ये सिस्टम सिंपल लगता है उतना रियलिटी में है नहीं, क्योंकि ये सिस्टम उस टाइम धीरे धीरे टूटने लगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी तुम्हारे पास वो चीज होती थी जो सामने वाले को चाहिए ही नहीं होती थी, और कभी सामने वाले के पास वो
चीज होती थी जो तुम ले नहीं सकते थे, और ये प्रॉब्लम यहीं तक सीमित नहीं थी। अब जरा सोचो, तुम्हारे पास एक गाय है और तुम्हें सिर्फ 1 किलो चावल चाहिए, तो क्या तुम सिर्फ 1 किलो चावल के बदले अपनी पूरी गाय दे दोगे? नहीं ना। और तुम गाय को आधा करके पेमेंट भी नहीं कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी बाकी थी। अब जरा इमेजिन करो, तुम और तुम्हारा दोस्त खेतों में जाते हो काम करने के लिए, जहाँ तुम पूरे दिन उस खेत में काम करते रहते हो। वहीं तुम्हारा दोस्त सिर्फ हाफ डे काम करके घर वापस चला जाता है। अब शाम को तुम दोनों को मालिक द्वारा 1-1 किलो चावल दिया जाता है। तो क्या तुम इस चीज को देखकर सह पाओगे या मालिक से झगड़ा करोगे कि मैंने पूरे दिन खेतों में काम किया और ये बस हाफ डे काम करके घर भाग गया? तो हम दोनों को सेम चीज क्यों दिया जा रहा है? मुझे ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने इससे ज्यादा काम किया है और इसे कम, और इन्हीं सब को लेकर तुम दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा, है ना? ये उस टाइम भी होता था क्योंकि उस टाइम वैल्यू के मेजर करने का कोई सिस्टम ही नहीं था। तब जाके इंसानों को समझ आया कि भैया अगर इस दुनिया को चलाना है तो सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिस पर सारे लोग भरोसा कर सकें। एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू सभी लोग माने, जो आसानी से कैरी हो, जो छोटे टुकड़ों में बांटी जा सके और जिसके बेसिस पर यह डिसाइड हो सके कि किसने कितनी वैल्यू क्रिएट की है। और यहीं से इंसानों ने एक ऐसी चीज ढूंढनी शुरू की जिसकी वैल्यू हर कोई मान सके, और इसी तलाश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें मनी के रूप में इस्तेमाल होने लगी। कहीं नमक तो कहीं कौड़ी के सेल्स तो कहीं धातु के टुकड़े। लेकिन धीरे धीरे बाद में मेटल कॉइन्स सबसे भरोसेमंद मीडियम बन गए और उनके बाद आए ये पेपर नोट्स और आज ये स्क्रीन पर दिखने वाले डिजिटल नंबर्स। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मनी कभी भी असली वैल्यू था ही नहीं। मनी सिर्फ वैल्यू को मेजर करने का एक सिस्टम था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मीटर डिस्टेंस को मेजर करता है और किलोग्राम वेट को, वैसे ही मनी इंसान की वैल्यू एक्सचेंज को मेजर करता है। अगर ये सिस्टम उस टाइम नहीं बना होता तो शायद आज भी इंसान हर रोज उसी बात पर लड़ रहा होता, उसे ज्यादा क्यों मिला, मुझे कम क्यों मिला, मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ और वो कम मेहनत करता है। इसलिए मनी प्रॉब्लम बनकर पैदा नहीं हुआ था, मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैदा हुआ था। अब तक हमने सिर्फ मनी की बर्थ देखी है, लेकिन हर इन्वेंशन के 2 चेहरे होते हैं। पहला जिस वजह से वो बनाया गया था और दूसरा जिस तरह से लोग उसका इस्तेमाल करने लगे। मनी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे डेंजरस चैप्टर। क्योंकि अगर मनी को इंसानों ने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया था तो आज वही मनी करोड़ों लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन गई? क्या गलती मनी की थी या फिर हमने उसे समझने में कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी? क्योंकि असली ट्रैप मनी नहीं है, और जब तक तुम उस असली ट्रैप को नहीं समझोगे, चाहे तुम 10,000 कमाओ या 10 करोड़, तुम्हें हमेशा लगेगा कि प्रॉब्लम पैसे की है, जबकि असली प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, असली ट्विस्ट तो अब शुरू होती है। क्योंकि मनी कभी ट्रैप था ही नहीं, ट्रैप तो वो हम सबकी सोच थी जो धीरे धीरे हम सबके दिमाग में बैठ गई, और इसी सोच ने 4 ऐसे ट्रैप्स को जन्म दिया जिनमें आज लगभग हर इंसान फंसा हुआ है। जिसमें से पहला ट्रैप है द चेजिंग ट्रैप। अब जरा इमेजिन करो, आज से 5 साल पहले एक गांव में 2 लोग रहते थे, जिसमें से पहला आदमी सुबह उठते ही सिर्फ एक ही बात सोचता था, मुझे पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। वहीं दूसरा आदमी सोचता था, मुझे लोगों की एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ऐसे करते करते साल बीत गए, और अब जहाँ पहला आदमी आज भी पैसे के पीछे भाग रहा है, वहीं दूसरा आदमी जितनी ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते गया, उतना ही ज्यादा लोग उसके पास आते गए, और जितना ज्यादा लोग आए उतना ही ज्यादा मनी उसके पास आते गया। क्योंकि दुनिया तुम्हें पैसा इसलिए नहीं देती क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए, दुनिया तुम्हें पैसा तब देती है जब तुम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और उसके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करते हो। अब जरा सोचो, अगर कल से डॉक्टर्स, टीचर्स, फार्मर्स और इंजीनियर्स काम करना बंद कर दें तो क्या सिर्फ पैसे से दुनिया चल जाएंगी? नहीं ना, क्योंकि दुनिया को पैसा नहीं चलाता, वैल्यू चलाती है। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ फोन नहीं बनाया, उसने दुनिया का कम्युनिकेट करने का तरीका ही बदल दिया। नेटफ्लिक्स ने सिर्फ मूवी नहीं दिखाई, उसने एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस ही बदल दिया। इसलिए उन्होंने मनी के पीछे नहीं किया, बल्कि उन्होंने वैल्यू क्रिएट की और मनी खुद उनके पीछे आ गया। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम पैसा कमाएंगे उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे, जबकि सच इसका उल्टा होता है। जितनी ज्यादा वैल्यू तुम क्रिएट करोगे उतनी ही ज्यादा मनी नेचुरली तुम्हारे तरफ आएगा, और जिस दिन तुमने वैल्यू को छोड़कर सिर्फ मनी को अपना टारगेट बना लिया, उसी दिन से तुम इस चेजिंग ट्रैप में फंस गए। नंबर 2, द कंपैरिजन ट्रैप।
अब जरा सोचो, तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं और तुम अभी बहुत खुश हो, लेकिन एक दिन तुम्हें पता चलता है तुम्हारे दोस्त के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं और अचानक तुम्हें अपने ये 10 लाख रुपए भी कम लगने लगते हैं। देखो, यहाँ प्रॉब्लम मनी की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है कंपैरिजन की। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिलेटिव कंपैरिजन। इंसान अपनी खुशी अपने पास कितना है उससे कम और दूसरों के पास कितना है उससे ज्यादा डिसाइड करता है। इसलिए आज तुम्हें सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल दिखने लगता है और धीरे धीरे तुम अपनी प्रोग्रेस देखना छोड़ देते हो और दूसरों की प्रोग्रेस गिनना शुरू कर देते हो और यहीं से स्टार्ट होता है द कंपैरिजन ट्रैप। नंबर 3, द लाइफस्टाइल ट्रैप। पहले लोग पैसे कमाते थे ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके, लेकिन आज जैसे जैसे पैसा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी ख्वाहिशें भी बढ़ती जा रही हैं। नया फोन, नई कार, नई घर, ब्रांडेड कपड़े और फिर वहीं से शुरू होती है एक ऐसी रेस जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं होती, क्योंकि साइकोलॉजी में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। मतलब आज जो चीज तुम्हारा एक सपना है कल वहीं तुम्हारी एक नॉर्मल लाइफ बन जाती है और फिर हमारे दिल को एक और नई चीज चाहिए होती है, फिर एक और यहीं से स्टार्ट होता है द लाइफस्टाइल ट्रैप। नंबर 4, द कंट्रोल ट्रैप। देखो, सबसे डेंजरस ट्रैप वो नहीं है जब तुम पैसा कमाने लगते हो, बल्कि वो चीज है जब ये मनी तुम्हारे हर डिसीजन को कंट्रोल करने लगती है। तुम्हें कौन सी जॉब करनी है, क्या बनना है, कहाँ रहना है, किससे शादी करनी है, इन सारे डिसीजन से पहले हमारे माइंड में सिर्फ एक ही सवाल आता है, इसमें पैसा कितना है। और धीरे धीरे तुम अपने दिल की नहीं बल्कि अपनी बैंक बैलेंस की सुनने लगते हो। उस दिन ये मनी तुम्हारे पॉकेट में नहीं रहता बल्कि तुम्हारे दिमाग में रहने लगता है और वहीं से शुरू होता है ये कंट्रोल ट्रैप। तो अगर आज मुझसे कोई पूछे कि मनी ट्रैप है तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। मनी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मनी ने कभी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। मनी तो आज भी वही है जो आज से हजारों साल पहले था, एक टूल, एक सिस्टम, एक मीडियम जो सिर्फ वैल्यू को एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया था। और मनी ने हमसे ये कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे भागो। ये तो हम थे जिन्होंने उससे अपनी हैप्पीनेस, सक्सेस और अपनी आइडेंटिटी बना ली। और जब तुम किसी टूल को अपना पहचान बना लेते हो तो वो टूल सिर्फ एक टूल नहीं रहता बल्कि एक ट्रैप बन जाता है। इसलिए अगली बार जब तुमसे कोई कहे मनी इज अ ट्रैप तो उस इंसान से तुम सिर्फ इतना कहना, मनी ट्रैप नहीं है, गलत रिलेशनशिप विथ मनी ये ट्रैप है। और जिस दिन तुम मनी को अपना गोल नहीं बल्कि अपनी वैल्यू का रिजल्ट समझ लोगे उस दिन तुम मनी के पीछे नहीं भागोगे बल्कि मनी खुद तुम्हारे पीछे आएगा। और याद रखना, ये पैसा तुम्हारी जिंदगी का वैल्यू डिसाइड नहीं करता, वो सिर्फ उस वैल्यू का रिफ्लेक्शन होता है जो तुम इस दुनिया को देते हो। इसलिए पैसों के पीछे मत भागो, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि ये पैसा खुद तुम्हें ढूंढते हुए आए।